किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में जब तक कठिनाइयां, बाधाएं, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास अपना कुछ नहीं था, अपने माता पिता सब कुछ नहीं था। वो एक सेठ के वहाँ कार्य किया करता था, अपना मतलब दिन दहाड़ी ऐसा कार्य किया करता था। वो शाम को 4 रोटी बने और बस पेट भरे, इतना ही बस उसका मतलब गुजारा हो जाता। एक दिन क्या हुआ कि वो जैसे शाम को क्या अपने लिए 4 रोटी बनाता था, तो जैसे ही 4 रोटी मतलब बनाते एक दिन वो बाहर गया, वापस आया तो उसने देखा 3 रोटी पड़ी। एक दिन हुआ, दूसरे दिन देखा फिर से 3 पड़ी। तीसरे दिन उसने बहुत ही ध्यान से नजर रखी कि ये मेरी रोटी जा कहाँ रही। तभी उसने नजर रखी तो उसे देखा कि चूहा, मोटा सा चूहा उसकी रोटी वहां से ले जा रहा है। तभी उस चूहे को पकड़ा, लेकिन चूहे ने कहा कि ये मेरे कर्म और मेरे भाग्य की है, तुम उसे क्यों मुझसे छीन रहे हो। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कौन सा करोड़पति हूँ, मेरे पास क्या 2 वक्त की रोटी भी नहीं है खाने को। तभी उस चूहे ने कहा कि तुम ऐसा करो, अगर तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम्स और सारी समस्या का समाधान पाना है तो तुम महात्मा बुद्ध के पास चले जाओ। अगर उनके पास जाओगे तो तुम्हें सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तभी वो वहां से उस चूहे की बात मानकर वो व्यक्ति अपने घर से और छोटी सी कुटिया से वहां से रवाना हो जाता है। और जैसे शाम होती है तो एक घर छोटा सा आता है, वहां रुकता है। वहां पर एक महिला थी, उसकी 20 साल की बेटी थी। वो बोल नहीं रही थी, उसके मुंह में पता नहीं 20 साल से क्या था, वो बोल ही नहीं पा रही। तभी उस महिला ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो उस महिला ने कहा कि तुम अगर बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो मेरे इस सवाल का जवाब लेके आना। तो फिर उसने कहा क्या है कि, तो फिर उसने बताया महिला ने कि मेरी एक 20 साल की बेटी है, तो 20 साल से बोल नहीं पा रही है, वो पता नहीं क्या है, इसका तुम्हें जवाब लाना है। फिर उसने कहा ठीक है। वो वहाँ से रवाना हो चुका और आगे चलता गया। तभी उसने काफी कठिनाइयों का सामना किया, काफी बर्फ के पहाड़ आए बहुत बड़े बड़े। वहां पर एक जादूगर ने जब व्यक्ति को देखा तो उस व्यक्ति से पूछा तुम कहाँ जा रही हो। व्यक्ति ने कहा मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि मैं पिछले 100 साल से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ जादूगर बन के, मुझे स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। अगर तुम मुझे इस सवाल का जवाब ला कर दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से सीधा बहुत ही मतलब इस पहाड़ों को पार करा दूंगा। तभी उस व्यक्ति ने कहा ठीक है। वो वहां से उसे पार करा देता है अपने जादू की छड़ी से और वो वहां से निकल जाता है। फिर वहां से फिर पहाड़ों से निकला तो उससे सामने एक नदी आई तो नदी पर में कछुआ था। कछुआ भी काफी परेशान था। कछुआ काफी परेशान था। तो फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम परेशान क्यों। तभी कछुए ने कहा कि मैं पिछले यहाँ 500 साल से बैठा हूँ, मुझे ड्रैगन बनना लेकिन बन नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम मुझे इस नदी को पार करा दोगे तो फिर मैं तेरे इस प्रॉब्लम का या तेरी समस्या का समाधान करवा सकता हूँ। फिर कछुए ने ऐसा ही किया, उस नदी को उस व्यक्ति से पार करवाया और फिर वो वहां से चल पड़ा। और फिर उसने कहा कि अब तेरी समस्या जो तुम कैसे ड्रैगन मिलेगा, इसका मैं तुम्हें इस समस्या का समाधान तुझे जल्दी मिलेगा। और वो वहां से निकल पड़ता है और सीधा चला जाता है महात्मा बुद्ध के पास। वहां पर काफी सारे लोग आए हुए थे और फिर उसकी बारी आई। तभी उसने कहा कि कोई भी जिसका भी सवाल है वो केवल 3 सवाल पूछ सकता है, 3 सवाल के मैं सिर्फ जवाब दूँ। तो फिर वो काफी व्यक्ति था, परेशान हुआ कि 3 सवाल तो ये उन्होंने पूछे थे, फिर मेरे सवाल का क्या। फिर उस व्यक्ति के मन में ख्याल आया कि मैं तो कैसे भी पेट का गुजारा हो रहा है, क्यों मैं इनकी जो समस्या थी उनका समाधान किया। तभी वो व्यक्ति ने अपने सवाल रखे। सवाल पूछा पहला कि वो महिला, उसकी बेटी 20 साल से बोल नहीं रही है, तो वो कैसे बोले। तो उस बुद्ध ने कहा कि वो 20 साल की लड़की है, अगर उसका विवाह हो जाएगा तो वो बोलना शुरू कर देगी। वो एक दूसरा सवाल जादूगर का था। जादूगर ने कहा, जादूगर सवाल ये था कि मुझे स्वर्ग क्यों नहीं दिखाते हो। तो फिर माता बुद्धि ने कहा कि कुछ जादूगर को कहो तो तुम अगर तुम्हारी छड़ी छोड़ दोगे जादूगर तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा।
और फिर तीसरा था कि कछुए वाला, कछुए को ड्रैगन बनना था, उड़ना था। तो उस कछुए का सवाल पूछा, तो फिर उस कछुए के बारे में कहा कि अगर कछुआ अपना कवच, जो सुरक्षा ऊपर कवच है, वो अगर उतार दे तो वो ड्रैगन बन जाएगा। और व्यक्ति वहां से फिर ये सारे सवालों का जवाब लेकर चल पड़ा और सीधा आया, फिर कछुआ उससे मिला और कछुए पूछा कि क्या हुआ। तभी उसने कहा कि तुम अपना कवच उतार दो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। तब फिर उस कछुए ने अपना कवच उतारा तो सच में ड्रैगन तो बन गया, लेकिन उसके कवच के नीचे से मोतियों की भंडार इतने मोती निकले कि एक व्यक्ति, मतलब उसका तो व्यक्ति का जो जीवन था वो धन्य हो गया। फिर वो वहां से रवाना हो गया। फिर आगे आया जादूगर। जादूगर ने पूछा कि मेरा क्या, फिर वही बताया कि तुम छड़ी तोड़ दो। फिर उसने कहा छड़ी तो नहीं, ये थे, उसको भी तुम रख लो। जादू वाली छड़ी थी, व्यक्ति को जादू वाली छड़ी भी मिल गई और ताकतवर बना गया। और फिर अब आ गया उस महिला के पास। महिला ने पूछा कि मेरा बेटी का क्या होगा, कैसे वो बोलेगी। तो उसने कहा कि उसका अगर आप विवाह करा दोगे, शादी करा दोगे तो वो आप बोलने लग जाएगी। तो फिर उसने कहा कि अब देर किस बात की, आप हो तो फिर उन्होंने वो व्यक्ति जो था उस व्यक्ति से उस लड़की की शादी कराई। तभी वो लड़की बोलने लगी और फिर वो व्यक्ति काफी खुश हुआ क्योंकि उसे मोती भी मिल गई और उसकी शादी भी हो गई और वो जादूगर की छड़ी भी मिल गई, ताकतवर इंसान बन गया। तो मित्रों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब तक व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती है, जो बाधाएं आती है, अगर उनका सामना नहीं करेगा और ऐसे ही सोया पड़ा रहेगा, आलसी बना रहेगा, तो फिर वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, यही आपका उम्र है, ये 4-5 साल दबा कर मेहनत कीजिए और आपको जरूर सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।